फुटपाथ पर बनी ये धब्बे इशारा करते हैं उस बम धमाके की ओर जो 10 नवंबर की शाम 6:55 पर दिल्ली को दहला चुका था। सड़क पर ये छोटे छोटे गड्ढे जो आपको नजर आ रहे हैं, यहीं वो I-20 कार खड़ी थी जहां पर ये विस्फोट हुआ। और उसके बाद ठीक उसके पीछे अगर आप देखेंगे तो उन मजबूत कंक्रीट की दीवारों पर भी जिस तरह से धमाके से जो इम्पैक्ट हुआ वो नज़र आ रहा है। ये देखिए, ये गाड़ियों की आवाजाही चालू हो गई है, लेकिन वो धब्बे साफ नज़र आ रहे हैं कि कैसे इस धमाके की वजह से जो इम्पैक्ट होता है। तो यहाँ वो धमाका होता है और इसके ठीक साइड में तकरीबन 2 से 3 मीटर के बाद PWD के बने हुए उन कंक्रीट के पिलर्स पर भी उसका इम्पैक्ट होता है। इसी जगह को दिल्ली पुलिस ने एक छावनी में तब्दील कर दिया था। दोनों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई थी। सफ़ेद रंग के पर्दे जो आप देख रहे थे वो इसी जगह पर मौजूद थे और वहाँ 5 दिनों की छानबीन के बाद अब इस सड़क को आम जनजीवन के लिए खोल दिया गया है। अगर इस ब्लास्ट साइट से कैमरामैन इमरान अगर दिखा सकें, लाल किले की एंट्री गेट की दूरी बहुत नहीं है और यहीं पर वो रेड लाइट है जहां पर वो गाड़ी धीरे हुई थी क्योंकि लाल बत्ती हो चुकी थी और धीरे धीरे चलते हुए उस कार में वो बम धमाका हुआ। सड़क की चौड़ाई लगभग अगर आप देखें तो कम से कम 6 मीटर है, 6 से 7 मीटर की ये चौड़ी सड़क है, लेकिन ये खचाखच भर जाती है रिक्शों से, बैटरी रिक्शा से, ऑटो रिक्शा, बसेस, प्राइवेट कार्स, टैक्सीज, इन सब का यहाँ पर जमावड़ा लगा रहता है। काफ़ी व्यस्त इलाका है ये। इस जगह से खड़े होकर जो चीज़ें मुझे नज़र आती हैं उस शाम को अगर हम कल्पना कर सकें तो ये एक दिगंबर जैन मंदिर है जो नज़र आता है, जिसके ठीक नीचे चांदनी चौक का मार्केट प्लेस शुरू हो जाता है। और यहाँ पर एक देखेंगे तो एक चौराहा सा बनता हुआ नज़र आता है। एक तरफ से यहाँ पर लाल किले से लोग निकलते रहते हैं, दूसरी तरफ से चांदनी चौक की एंट्री है, उधर से आने वाले ट्रैफिक, इधर से आने वाले ट्रैफिक। तो ये इलाका अपने में ही इतना कंजेस्टेड हो जाता है कि अगर इस जगह को भी डॉक्टर उमर ने अगर हताशा में ही सही धमाके के लिए चुना था तो मुझे लगता है ही वॉज ट्राइंग हिज लास्ट एफर्ट्स, क्योंकि उसी सुबह फरीदाबाद में 3000 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट का जखीरा पकड़ा जाता है। इन सब से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कैसी अफरा तफरी उस समय रही होगी जब यहाँ सोमवार की शाम को धमाका हुआ था। CCTV जो आप यहाँ पर चारों तरफ देख सकते हैं, उनसे आई हुई तस्वीरों को भी हमने आपको दिखाया है और ये वही CCTV हैं जिनके फुटेजेस अब सोशल मीडिया के थ्रू दिल्ली पुलिस के सूत्रों के थ्रू पूरे देश दुनिया तक भी पहुंच चुकी हैं। और अब मैं आपको बताता हूं कि इस जगह से उस दिगंबर जैन मंदिर की दूरी आप देखिए कितनी है। अगर मैं जूम करता हूं तब भी आपको अंदाज़ा लगेगा कि ये जगह बहुत पास नहीं है, तकरीबन 50 मीटर 60 मीटर की दूरी पर है। इस जगह से 10 नवंबर की शाम के 6:55 जब धमाका हुआ, धमाका इतना तेज़ था कि यहाँ से गाड़ियों के परखच्चे और शरीर के टुकड़े भी जाकर दिगंबर जैन मंदिर के पीछे जा गिरे। सो मच सो कि अगर इस जगह की सड़क को अगर आप देखें तो यहाँ से मीडिया को कम से कम 200 मीटर दूर रखा गया था। मीडिया कर्मियों के दल के पीछे भी अगले 2 दिन तक शरीर के टुकड़े मिलते नजर आ रहे थे। तो ये था इंटेंसिटी उस ब्लास्ट का जो यहाँ पर हुआ। लाल बत्ती से इसकी दूरी तकरीबन 10 से 15 मीटर, लेकिन 50 से 60 मीटर की दूरी तक शरीर के टुकड़े, गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। ये पूरा का पूरा इलाका पुरानी दिल्ली का इलाका कहा जाता है, वॉल्ड सिटी। इसके अंदर ही आपको चांदनी चौक के मार्केट दिखते हैं। इसके बाएं हाथ पर ये रहा लाल किले का एंट्री पॉइंट। आप देखेंगे पुलिस चौकी लाल किला साफ लिखा हुआ है और ये बैनर भी ये बताता है कि लाल किला की एंट्री यहाँ से लगभग 5 मीटर की दूरी पर है। ये थी इंटेंसिटी उस दिन के ब्लास्ट की और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्यों अभी तक सुरक्षा कर्मियों को मशक्कत करनी पड़ रही है इस पूरे के पूरे प्रकरण को सुलझाने में। फिलहाल दिल्ली से खबर यह है कि यहाँ पर आम जनजीवन के लिए ट्रैफिक खोल दिया गया है, लेकिन रैपिड एक्शन फोर्स के चुस्त कर्मी ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने के लिए, मीडिया कर्मियों को उनकी हदों में रखने के लिए ताकि वो गाड़ियों से न टकरा जाएं, यहाँ पर अभी भी रैपिड एक्शन फोर्स के चुस्त कर्मियों का प्रेजेंस यहाँ पर देखा जा सकता है। एक अजीब सी अनुभूति देता हुआ ये जगह, ऐसा इमेजिन करना मुश्किल हो जाता है कि जिस जगह वो बम धमाका हुआ, जहाँ जाने गई, जिनके परिवारों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं,
उस जगह पर खड़े होकर आपको वो वास्तविक स्थिति दिखाना किसी भी पत्रकार के लिए ये एक अलग सी अनुभूति होती है। बहुत ही इसमें खुशी वाली बात नहीं है, लेकिन अफसोस कि अगर हम ऐसी घटनाओं को होने से रोक सकें और आम जनजीवन भी नियमों का पालन करते हुए, सतर्क रहते हुए, चौकस रहते हुए दिल्ली पुलिस की और तमाम एजेंसियों की मदद कर सके। कैमरा पर्सन इमरान शाह के साथ मैं पंकज कुमार मिश्र, वन इंडिया न्यूज के लिए। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.